नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2A कंप्लीट कर लिए थे। प्रश्नावली 2A में ग्राफ के जरिए शून्यकों की संख्या हम लोग को ज्ञात करनी थी, तो उसमें कुल 9 क्वेश्चन थे। 9 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 2B स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 2B स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को पीछे सबसे पहले जब बहुपद स्टार्ट कर रहा था, अध्याय दूसरा स्टार्ट कर रहा था, तो उस टाइम सबसे पहले मैं आपको फार्मूला नोट कराया था। तो फार्मूले की आवश्यकता किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 50% ज़रूर उसका रोल होता ही होता है, जैसा कि मैं बताते आया हूँ पहले से ही। तो यहाँ पर जो प्रश्नावली 2B है, पहले क्वेश्चन से ही फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप लोगों ने फार्मूले नहीं पढ़े होंगे, नहीं रिवाइज किए होंगे, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताते टाइम फार्मूले को साइड में लिखता चलूँगा। आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और जब हम लोग 4-5 क्वेश्चन एक ही फार्मूले पर लगा लेंगे तो वो फार्मूला ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और फार्मूले का प्रयोग करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग को याद हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आप लोग बैठ कर याद करने के लिए, तो वो चीज़ें नहीं याद होंगी। जब तक आप किसी चीज़ को प्रयोग नहीं करेंगे, ज़्यादातर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो फार्मूला आपको याद नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही बोला था, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, साइड में फार्मूला लिखता चलूँगा, तो वहाँ पर आप लोग फार्मूले का प्रयोग करते चलेंगे, तो वो फार्मूले आप लोग को ज़रूर याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारियाँ देना चाहता हूँ। शायद आप लोग को पहले से ही वो जानकारी होगी, अगर नहीं होगी तो उसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन सी जानकारी है। आप लोग 10th में पहुँच गए हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारियाँ तो होनी ही चाहिए। जैसे दोस्तों मैं पहले शायद बताया था आप लोग को, फिर बता रहा हूँ। जैसे प्लस और माइनस जो होता है, सॉरी प्लस और प्लस जो होता है, क्या आता है? प्लस ही आता है। जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस ही आता है। और जब प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करेंगे तो माइनस आता है। जब हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो भी माइनस आता है। जब हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस आता है, ये हो गया। प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस आता है, ये हो गया। माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, ये हो गया। माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, ये हो गया। ये 4 आपके प्लस माइनस के रूल हैं। इनको ज़रूर आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन से ही इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, क्योंकि अगर प्लस माइनस में अगर गलत हुआ तो आंसर आपका दूसरा ही बताएगा। ठीक है, तो इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि जब प्रश्नावली 2B स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर मैं आप लोग को गुणनखंड सिखाऊंगा। गुणनखंड सिखाऊंगा क्योंकि इसमें गुणनखंड करने का जो तरीका है, आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं पहले आप लोग को गुणनखंड बता रहा हूँ, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। जैसा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आगे सॉल्व करूँगा तो आप लोग समझ जाएंगे। जैसा पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 है, सॉरी माइनस 8 है। क्या है? यहाँ पर माइनस 8 है। इसका हम लोग को गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है, जो x का मान है उसको निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पर इसको गुणनखंड करते टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पर दोस्तों जो ये वाली संख्या है 2x है, 2x को हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, जो ये होगा 2x के बाद जो चिन्ह लगा होगा माइनस का, ये यहाँ पर माइनस का है या प्लस का होगा, तो माइनस या प्लस का जो भी चिन्ह लगा होगा, यहाँ पर हम लोग को ऐसी संख्या रखनी है जो हम लोग को माइनस करने पर यही प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? ये प्राप्त हो, जो 2x है। हम लोग को ऐसी संख्या से घटाना है जो कि माइनस करने पर इतना आ जाए। यहाँ पर चिन्ह देखना है, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा
तो ऐसी संख्या यहाँ पर रखना है जो प्लस करने पर ये मान प्राप्त हो, ये मान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मैं सॉल्व करता हूँ। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या आ जाएगा, 4x माइनस प्लस 2x आ जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 आ गया। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को हो सकता है ना समझ में आया होगा, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ पाए आप लोग को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर माइनस मैं रख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। जैसा कि मैं पीछे ये नोट कराया हूँ, जो प्लस और माइनस का रूल है इसको नोट कराया हूँ, तो आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर है माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर आगे ये प्लस हो गया, क्या हो गया, इसको भी हम लोग को ध्यान रखना है, ध्यान रखते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ गया। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो x है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लोग तोड़ेंगे कि एक्स स्क्वायर का मान आ जाए। जैसे x माइनस 4 आ गया, उसके बाद प्लस 2 आ गया, x माइनस 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम लोग x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये मान आ जाएगा आपका। उसके बाद x का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे, यहाँ पर इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ये आ गया दोस्तों आपका, ये मान आ गया। उसके बाद हम लोग इसका मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे तो माइनस 8 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग को तोड़ना है, तोड़ने के बाद हम लोग को गुणनखंड करना है। उसके बाद x प्लस 2 आ गया, x माइनस 4 आ गया। ये मान दोनों में सेम है, x प्लस 2 सिर्फ अलग है। तो x प्लस 2 x माइनस 4 आ गया। तो यहाँ पर x बराबर माइनस 2 आ गया और यहाँ पर x बराबर 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों यहाँ पर जो माइनस आया है, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए x प्लस 2 है दोस्तों, x प्लस 2 है, यहाँ बराबर में 0 है। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर में जब 2 इस तरफ जाएगा, बराबर की राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो इस साइड जाते ही ये माइनस हो जाएगा। अगर माइनस रहेगा तो इस साइड जाते ही राइट साइड जाते ही प्लस हो जाएगा। जैसा कि x बराबर माइनस 2, यहाँ पर प्लस है तो इस साइड माइनस आ गया। x यहाँ पर x माइनस 4 बराबर में 0 है दोस्तों, तो यहाँ पर ये माइनस में है, यहाँ पर ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आप लोग। तो ये गुणनखंड हो गया। इसको अल्फ़ा और बीटा का मान हम लोग मान सकते हैं। क्या मानेंगे, अल्फ़ा और बीटा का मान हम लोग मान सकते हैं, अल्फ़ा बीटा। चलिए आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर अल्फ़ा बीटा बताऊंगा। ये आपका गुणनखंड हो गया दोस्तों। गुणनखंड हो सकता है ना समझ में आया होगा, किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा। तो आगे कई सारे गुणनखंड करने हैं प्रश्नावली 2B के अलावा, जितने भी प्रश्नावली 2C 2D हैं सारे में ज़्यादातर गुणनखंड ही करने हैं, तो उनमें आप लोग को ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये चीज़ जो मैं लिखा हूँ इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसकी ज़रूरत हर क्वेश्चन में पड़ेगी और उसके साथ साथ फार्मूले की भी ज़रूरत हर क्वेश्चन में पड़ेगी। तो फार्मूला साइड में लिखता चलूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व कराता चलूँगा, तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आता चलेगा। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि गुणनखंड में बताया हूँ तो गुणनखंड ही इसमें भी करना है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से एक बार समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। इसको गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसे पार्ट में 2x को तोड़ेंगे। यहाँ पर अगर माइनस रहेगा
तो हम लोग ऐसी संख्या से माइनस करेंगे जो घटाने पर 2x ही प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर अगर 4 रख देंगे, -2 रख देंगे, तो जब हम लोग 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। चलिए मैं एकदम एकदम बेसिक से खोल कर बता रहा हूँ, तब समझ में आएगा आप लोग को। -8x हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम लोग 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। उसके बाद -8 आ जाएगा। सेम यही चीज़ आ गई दोस्तों, जो ये ऊपर है ये आई कि नहीं आई? सेम वही चीज़ आ गई। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग को तोड़ना पड़ता है गुणनखंड करने के लिए। ये चीज़ है, जैसे एक्स स्क्वायर -4 - 2 एक्स -8 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 4x आ जाएगा, -2x आ जाएगा, -8 आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस में ये जो 4x है दोस्तों, ये माइनस जो था ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2x हो गया, -8 हो गया। जैसा कि पीछे मैं बताया हूँ, माइनस और माइनस का जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और माइनस, ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक्स स्क्वायर को ऐसे पार्ट में तोड़ना है जो कि हम लोग को मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर प्राप्त हो। तो अगर एक्स को हम लोग यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है दोस्तों, तो एक्स माइनस अगर 4 कर देंगे, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में हम लोग कर देंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक्स का हम लोग मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो 4x आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई दोस्तों। नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स का x -4 में तो ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? +2 कॉमन ले लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर 8 - 4 आ गया। क्या आ जाएगा? 8 माइनस, ओ सॉरी, x -4 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो x -4 आ जाएगा। तो इसका अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x आ जाएगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये मान प्राप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? x + 2 आ गया, उसके बाद x - 4 आ गया। यहाँ पर x + 2 बराबर में 0, x - 4 बराबर में 0। जैसा कि पीछे मैं सॉल्व किया हूँ, सेम यही चीज़ था, उसको सॉल्व किया हूँ तो ये आ गया। तो यहाँ पर x बराबर में अगर माइनस है तो बराबर के राइट साइड ज़्यादा टाइम जो माइनस का चिन्ह रहेगा तो प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -2x आ गया। उसके बाद x - 4x है, 4x बराबर है 0 है, तो यहाँ पर x बराबर में यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएगा, x बराबर 4 हो गया। इसको हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों? जो है 2 है दोस्तों, यहाँ पर -2 आ गया, अल्फ़ा हो गया, और बीटा का मान दोस्तों क्या आ गया? 4 आ गया। क्या है दोस्तों, पीछे हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़े थे तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, क्या ज्ञात करने के लिए बोला है। ये गुणनखंड हो गया। उसके बाद आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यही पूछ रहा है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब अगर हम लोग शून्यकों का योग निकाल लेंगे और शून्यकों का गुणांक निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, तो हम लोग की सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग ये जो वैल्यू आई है अल्फ़ा और बीटा का, एक्स और
एक्स का यहाँ पर अल्फ़ा बीटा मानकर हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर एक्स मानकर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए अल्फ़ा बीटा हम लोग को मानना पड़ेगा। अल्फ़ा बराबर 2 आ गया, बीटा बराबर 4 आ गया। ये अल्फ़ा बराबर -2 है दोस्तों। उसके बाद शून्यकों का योग हम लोग ज्ञात करेंगे। क्या? शून्यकों का योग। दोस्तों शून्यकों का योग का फार्मूला क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा है। क्या है? शून्यकों के योग का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और इसका क्या होता है? x²। b/a को हम लोग क्या लिखेंगे? x का गुणांक लिखेंगे, x का गुणांक, उसके बाद x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, b/a यही फार्मूला हो गया। शून्यकों के योग का फार्मूला यही है दोस्तों। आप लोग कॉपी उठाकर देख सकते हैं, मैं पीछे जो नोट कराया था सेम यही फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग को शून्यकों का योग ज्ञात करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा। अब इसी फार्मूले पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। चलिए, क्या है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या है? फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान -2 दिया हुआ है और बीटा का मान 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? -2 + 4, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 2 है दोस्तों, 4 से छोटी संख्या है। अगर कोई संख्या अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे होंगे तो चिन्ह माइनस का ही आता है। क्या आता है दोस्तों? चिन्ह माइनस का ही आता है। जैसे -2 + 4, यहाँ पर हम लोग अगर प्लस ये करेंगे तो प्लस माइनस और प्लस माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर घटेगा तो 2 में से 4 गया तो -2 आ जाएगा, लेकिन संख्या छोटी है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया। उसके बाद क्या है दोस्तों? -b/a बराबर में x का गुणांक, उसके बाद x² का गुणांक, x का गुणांक, उसके बाद x² का गुणांक आ गया। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों? x का गुणांक पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग जो सॉल्व किए थे, जो आपका गुणनखंड था क्या था? x² - 2x - 8 था, यही था दोस्तों। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है दोस्तों? x का गुणांक क्या है? तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है। x का गुणांक क्या है दोस्तों? 2 है। यहाँ पर माइनस रहेगा दोस्तों, -x का गुणांक रहेगा। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है दोस्तों? 2 है, तो 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है दोस्तों? 1 है। तो फार्मूला में क्या है दोस्तों? -b/a यानी -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस आ जाएगा, क्योंकि -b/a है। इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। तो क्या आ गया? -b/a। तो ये b हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया b। उसके बाद x² का गुणांक क्या है दोस्तों? यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो 1 हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहीं आपकी मान आ गया, यहीं आपकी वैल्यू आ गई, -2/a। और क्या बोला है दोस्तों हम लोग से? और बोला है शून्यकों का गुणनफल हम लोग को ज्ञात करना है। इसके आगे शून्यकों का गुणनफल। चलिए, शून्यकों का गुणनफल आप लोग लिख लीजिएगा आगे। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या है? बराबर में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, शून्यकों के गुणनफल का यही फार्मूला है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान -2 है, बीटा का मान
4 है तो बराबर में -8 आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल का क्या है दोस्तों, c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो c/a क्या होता है दोस्तों, अचर पद c/a अचर पद बटे में क्या होगा, x² का गुणांक हो गया। ठीक है दोस्तों, अचर पद अपान में x² का गुणांक हो गया। तो अचर पद क्या होगा दोस्तों, c/a। c क्या है, -8 है, बराबर में -8 हो गया। c ये -8 हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, x² गुणांक क्या है, 1 है, 1 हो गया दोस्तों। यही मान आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, यही मान आ गया। सत्यता की जांच हुई है। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2। और आपकी बुक में जो आंसर दिया होगा अल्फ़ा और बीटा का मान -2 और 4 दिया होगा, यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को जांच करना था शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको हो सकता है पहला ना समझ में आया हो, तो हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे तो वो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। 4s² -4s + 1 का। तो इसको गुणनखंड करेंगे दोस्तों, बराबर में 4s² -4 को ऐसे 2 पार्ट में हम लोग तोड़ेंगे कि हम लोग को प्लस करने पर 4 प्राप्त हो जाए। जैसे वो अगर 2 + 2 हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर 4 प्राप्त हो जाएगा हम लोग को। यस हो गया, +1 हो गया। दोस्तों क्या है कि यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो हम लोग माइनस करने पर ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस है तो हम लोग को प्लस करने पर ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, लास्ट वाली संख्या आपके पहले प्लस दिया हुआ है। तो हम लोग को प्लस करने पर ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो 2 + 2 हम लोग करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 4s² -2s प्लस और माइनस क्या हो गया, सॉरी माइनस और प्लस का जब हम लोग गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -2s + 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग कॉमन ऐसी संख्या यहाँ पर कॉमन लेना है जो कि हम लोग को मल्टीप्लाई करने पर यही संख्याएं प्राप्त हो। तो अगर हम लोग 2s कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 2s - 1 कर देंगे तो ये चीज़ हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग 25 मत समझिएगा, ये यस है। क्या है, यस, यस है ये। थोड़ा आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन इसको यस बना लीजिएगा, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ये यस है। उसके बाद यहाँ पर फिर आगे हम लोग ऐसी संख्या को फिर ऐसे कॉमन लेंगे जो कि हम लोग को माइनस करने पर इतनी ही प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग -1 कर दिए तो यस माइनस वो सॉरी 2s, जो 2s है -1, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 2s में करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हम लोग को 1 प्राप्त हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आप लोग को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2s -1, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी 2s -1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर पहला हम लोग सॉल्व करेंगे 2s, पहले ब्रैकेट को हम लोग लिखेंगे 2s बराबर में 0 है। तो 2s बराबर में यहाँ पर माइनस है तो ये संख्या राइट साइड में जाते टाइम प्लस हो जाएगी, तो 1 हो गया। उसके बाद यस बराबर 1/, क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। चलिए अब दूसरा 2s माइनस में क्या है दोस्तों, 1 है, तो इसको बराबर में 0 है। तो 2s बराबर में ये जब राइट साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यस बराबर 1/2। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का मान क्या आ गया, 1/2 यही आ गया। तो अल्फ़ा बराबर 1/2 रख सकते हैं हम लोग, बीटा बराबर भी 1/2 हो गया। ये दोनों मान आ गया।
अब हम लोग को क्या याद करना है, शून्यकों का योग, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग हम लोग क्या फार्मूला पीछे देखें, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या है दोस्तों, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा यानी सॉरी अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2। अल्फा का मान भी 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 ही है। तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 1 + 1 आ गया, अपान में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। 1 इतना आ गया तो अपान में 2 आ गया। उसके बाद इसका हम लोग मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 + 2 अपान में 2 × 2 आ जाएगा, बराबर में क्या आ गया, 4/4। इसको अगर मैं कहूँ तो ये आ गया 4/4। चलिए दोस्तों, यहाँ 4/4 आ गया। अब हम लोग को क्या है दोस्तों, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला -b/a है दोस्तों। ठीक है, -b/a यानी यश का गुणांक, यश का गुणांक बटे में यश स्क्वायर का गुणांक, यश स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यश स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर दोस्तों पीछे देखिए फार्मूला यक्स का गुणांक अपान में यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, लेकिन यहाँ पर यश दिया हुआ है हम लोग को गुणनखंड में, तो यश रखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो यश का गुणांक अपान यश स्क्वायर का गुणांक आ गया। तो ये वैल्यू देखिए आ गया दोस्तों, 4/4 जो दिया हुआ है। यश का गुणांक क्या हो गया दोस्तों, जैसे जो हम लोग का क्या था, जो गुणनखंड सॉल्व करना था, क्या दिया था, 4s², 4s - 4s + 1 दिया हुआ है, 4s² - 4s + 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों यश का गुणांक की बात किया हुआ है। तो यश का गुणांक क्या है, यश का गुणांक 4 दिया हुआ है। देखिए यश का गुणांक मतलब जो यश के साथ में जो गुणा का है दोस्तों, 4 है, ये यश का गुणांक हो गया। तो यहाँ पर 4 आ गया। उसके बाद यश स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 4 है। यश स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4। ये सत्यता की जांच हो गई कि 4/4 जो अल्फा का शून्यकों का योग है, अल्फा प्लस बीटा 4/4 है। तो यहाँ पर भी यश का गुणांक अपान में यश स्क्वायर का गुणांक 4/4 आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या सॉल्व करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/2 आया है, यहाँ पर इंटू कर लीजिए, सॉरी ये प्लस हो गया, यहाँ पर इंटू आप लोग कर लीजिए, इंटू, उसके बाद 1/2 आया है। अल्फा का मान भी 1/2, बीटा का मान भी 1/2 ही आया है। तो यहाँ पर 1/2 अपान में 1/2, तो 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, फार्मूला क्या है दोस्तों, c/a है। क्या है, c/a बराबर में अचर पद अपान में यश स्क्वायर का गुणांक। यही फार्मूला है, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला यही है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 आया। अब c/a फार्मूला ये भी है, c/a हम लोग को जांच करना है सत्यता की। तो c/a तो अचर पद अपान में यश स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है दोस्तों, यहाँ पर अचर पद क्या होगा, c/a। तो c का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1 दिया हुआ है। 1/यश स्क्वायर का जो है दोस्तों क्या हो गया, यश स्क्वायर गुणांक 4, 1/4। देखिए दोस्तों ये आ गया, और सेम यही वैल्यू यहाँ पर भी आ गई। आप लोग को c/a नहीं समझ में आया होगा, तो यहाँ पर जो 4 ये है a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे।
तो सी बाई ए यहाँ बात किया है, सी ये हो गया, सी का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है तो 1 यहाँ पर हो गया, और ए का मान 4 दिया हुआ है तो यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर एस स्क्वायर गुणांक की बात किया है तो हम लोग को सिर्फ गुणांक रखना है, ठीक है, यहाँ पर एस स्क्वायर नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, इसको और अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। चलिए देखिए दोस्तों, ये अगला तीसरा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं 6, 7, 8 क्वेश्चन बता दूंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएंगे। थोड़ा कम क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन अच्छी तरीके से समझाऊंगा आप लोग को। तो इसको हम लोग सबसे पहले बैलेंस करना होगा। ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, इसको सही करना होगा हम लोग को। गुणनखंड के रूप में लिखना होगा ताकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। 6x² माइनस 3 दिया हुआ है, उसके बाद माइनस में 7x दिया हुआ है। इसको बैलेंस करने के लिए 6x² माइनस 7x प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ये आपका बैलेंस हो गया दोस्तों। अब हम लोग को गुणनखंड करना है, इसका क्या करना है, गुणनखंड। यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम लोग गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर हम लोग को मान ऐसा मान लेना है दोस्तों, जो हम लोग को माइनस करने पर, क्या माइनस करने पर हम लोग को 7x प्राप्त हो जाए, क्या 7x प्राप्त हो जाए। तो 6x² माइनस, अगर 9 में से हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो क्या 7 आ जाएगा। 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 आ गया। उसके बाद माइनस 3x, ठीक है दोस्तों। 6x² माइनस 9x, माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या कहा जाएगा, माइनस का अगर मल्टीप्लाई माइनस में हम लोग करेंगे तो प्लस आ जाएगा। जैसा कि मैं सबसे पहले यही चीज़ बताया हूँ, प्लस 2x आ गया, माइनस 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये मान पूरा प्राप्त हो जाए। पहले पार्ट में इसको तोड़ना है और दूसरे पार्ट में इसको तोड़ना है, ताकि दोनों मान हम लोग को प्राप्त हो जाए। तो क्या हम लोग यहाँ पर अगर 3x रख देंगे, उसके बाद 2x माइनस अगर 3 कर देंगे तो क्या ये मान प्राप्त हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 3x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 आ गया। उसके बाद x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² आ जाएगा, ये मान आ गया दोस्तों। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हम लोग 1 कर देंगे। उसके बाद 2x माइनस 3, देखिए ये जो मान है यही मान ये भी है। हम लोग को ऐसे पार्ट में तोड़ना होता है ताकि हम लोग को मल्टीप्लाई करने पर यही मान प्राप्त हो। अगर यहाँ पर 1 हम रख दिए तो 1 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x ही आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 3 ही आएगा। और ये जैसा पहले मैं बताया, 3x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे 6x² आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9x आ जाएगा। यही दोनों वैल्यू आ जाएंगे। उसके बाद आगे क्या है दोस्तों, 3x प्लस 1 आ गया। क्या आ गया, 3x प्लस 1, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 आ गया। ये मान आ गया दोस्तों। यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करेंगे 2x और 3x प्लस 1, इसको हम लोग जब जोड़ देंगे 3x प्लस 1 आ गया पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 आ गया। एक ये मान आ गया, इसको कॉमन ले लिए और ये बचा हुआ जो हम लोग लिख दिए यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पहला हम लोग सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर में माइनस 1 आ गया। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ कि अगर कोई संख्या अगर लेफ्ट साइड में है, अगर प्लस का निशान है तो राइट साइड में ज़्यादा टाइम वो माइनस का निशान हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद x बराबर माइनस 1/3 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये x का मान आ गया, पहला आ गया। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट का हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरे ब्रैकेट का क्या है दोस्तों, 2x माइनस 3 है, ये है। तो 2x बराबर में क्या आ गया दोस्तों, अगर यहाँ माइनस है तो राइट साइड जाते टाइम प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 आ गया। उसके बाद x बराबर 3/2 आ गया, एक ये मान हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, पहले को मान लेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर माइनस 1/3। दूसरे को मान लेंगे बीटा, बीटा बराबर 3/2।
ये दोनों मान आ गए, ये दोनों वैल्यू आ गई, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम लोग को क्या जांच करना है दोस्तों, शून्यकों का योग जांच करना है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल जांच करना है, ताकि हम लोग को पता चल पाए कि हाँ ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या है दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, तीसरे क्वेश्चन में वही चीज़ प्रयोग हो रहा है। शून्यकों का योगफल, आप लोग योगफल लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह कम है इसलिए योगफल नहीं लिख रहे हैं, योग लिख दे रहे हैं, आप लोग योगफल लिख लीजिएगा, ये योग ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, योग यानी जोड़ होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यही फार्मूला है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान क्या दिया हुआ है, -1/3 दिया हुआ है, और बीटा का मान क्या दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस में 9 आ गया, अपान में क्या आ गया दोस्तों, अपान में यहाँ 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब हम लोग -2 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7/6 आ गया, क्या आ गया, 7/6 आ गया। उसके बाद 7/6 आ गया तो फार्मूला क्या है, -b/a, -b/a का मतलब x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो x का गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि ये -b/a होता है, तो यहाँ माइनस रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, x का गुणांक क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सॉरी गुणनखंड करने के लिए क्या दिया था, 6x² - 7x - 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6x² - 7x - 3 दिया हुआ है। तो x का गुणांक क्या है, 7 है, क्या है 7, तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, -7 हो गया, उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद x² का गुणांक 6 है, क्या है, x² का गुणांक 6 है। यहाँ पर a b c कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, -b/a और -b/a दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, -7/6 आ गया, क्या आ गया दोस्तों, -7/6 आ गया। लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है दोस्तों, तो ये 7/6 ये आ गया दोस्तों, और 7/6 यहाँ पर भी आ गया। शून्यकों का योग क्या आ गया दोस्तों, शून्यकों का योग 7/6 और x² का गुणांक, और x का गुणांक अपान में x² का गुणांक आ गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, कि हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ पर प्लस कैसे आप लगा दिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस मैं इसलिए लगा दिया हूँ क्योंकि ये जो मान पूछा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर -7x दिया हुआ है, b का गुणांक -7x है, तो b के गुणांक -7 है, तो ये -b/a प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या सॉल्व करना है, शून्यकों का क्या सॉल्व करना है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल, क्या है, शून्यकों का गुणनफल, यही सॉल्व करना है। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा का मान क्या है दोस्तों, अल्फ़ा का मान -1/3 है, और इंटू बीटा का मान 3/2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है, -c/a है, तो c/a यानी अचर पद अपान में x² का गुणांक, यही फार्मूला है दोस्तों। तो क्या गुणनखंड किसका करना था, 6x² - 7x - 3, a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको c मान लिए। ठीक है दोस्तों, तो -c/a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -c/a, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, 3। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। ए का मान क्या है, x² का गुणांक क्या है, x² गुणांक क्या है, 6 है, यहाँ पर 6 आ गया। तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर भी -3 दिया हुआ है, तो क्या -3 बाई क्या आ जाएगा, -3/6 आ गया।
ठीक। सॉरी दोस्तों, ये जो है ये कन्फ्यूजन हो गया, C/A सिर्फ होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर -C/A नहीं होगा, मैं गलती कर दिया, C/A होगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा एरर हो गया। C/A हो जाएगा, -C/A नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो C का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, A का मान क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अचर पद यानी 3 -3 हो गया, और चर पद क्या है, ओ सॉरी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक जो है 6 है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन ही समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए होंगे तो आगे इसी बेस्ड पर आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड पर हैं, और आगे हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। इसमें जो पहला नंबर था इसमें 3 क्वेश्चन थे, दूसरे में जो है आगे और क्वेश्चन है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो।